वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना और सुनना सुनाना सवारियों का परम धर्म है। परम धर्म है। ओम स्तुता माया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानम् आयो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य सप्तमोऽध्यायस्य 31 मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य इन्द्राग्नि आगतं सुतम् इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 31वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के इंद्राग्नि आगतम सुतम ये प्रारंभिक पद हैं। ओम इंद्राग्नि आगतम सुतम गीर्भिर्नभो वरेण्यम अस्य पातं धिये सीता उपयामगृहीतोऽसीन्द्राग्निभ्यां त्वयि सते योनिरिन्द्राग्निभ्यां त्वा। इस मंत्र के ऋषि हैं इंद्राग्नित्यस्य विश्वामित्र ऋषि, इंद्राग्नि देवते, आर्षि त्रिष्टुप छन्दः दैवितः स्वरः। अथ राज्य व्यवहारेण नियुक्ते कर्मणि प्रवर्तमानौ राज प्रजा पुरुषौ प्रति की कश्चित सत्कारेणाः। अब राज्य के व्यवहार से नियत राजकर्म में प्रवृत्त हुए राजा और प्रजा के पुरुषों के प्रति कोई सत्कार से कहता है, यह अगले मंत्र में कहा है। इस मंत्र के पदार्थ हैं, हे इंद्राग्नि, सूर्य और अग्नि के तुल्य प्रकाशमान सभापति और सभासद, तुम दोनों आगतम आओ मिलकर गीर्भे अच्छी शिक्षा युक्त वाणियों से हमारे लिए बड़े नियम श्रेष्ठ नभा सुख को सुतम उत्पन्न करो तथा ईशिता पढ़ाए हुए व हमारी प्रार्थना को प्राप्त हुए तुम धिया अपनी बुद्धि व राज शासन कर्म से अस्य इस सुख की पातम रक्षा करो। वे राजा और सभासद कहते हैं कि हे प्रजाजन, तू उपयामगृहीतः प्रजा के धर्म और नियमों से स्वीकार किया हुआ अस्य है। त्वा तुझको इंद्राग्निभ्याम उक्त महाशयों के लिए हम लोग वैसा ही मानते हैं। ऐसा यह राजनीति ते तेरा योनि घर है। इंद्राग्निभ्याम उक्त महाशयों के लिए त्वा तुझको हम चिताते हैं, अर्थात राज शासन को प्रकाशित करते हैं। भावार्थ, अकेला पुरुष यथोक्त राज शासन कर्म नहीं कर सकता। इस कारण और श्रेष्ठ पुरुषों का सत्कार करके राज कार्यों में युक्त करे, वे भी यथायोग्य व्यवहार में इस राजा का सत्कार करें। अब देखिए क्या बताया, कोई भी आदमी चाहे कि हम अकेले ही सब काम कर लेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। व्यक्तिगत काम में भी लोगों का सहयोग लेना होता है। बहुत ऐसे व्यक्तिगत भी काम है जो अकेले आप नहीं कर सकते, सहयोग लेना पड़ता है लोगों। और ख़ास करके किसी संस्था का काम, किसी सभा का काम,
किसी राज्य का काम अकेले कैसे हो। अब अपने राज्य बिहार में देखो 38 जिले हैं, 38 जिला में 539 प्रखंड है। यदि मान लो नीतीश कुमार ये चाहे कि हम अकेले सब कर लेंगे तो होगा? नहीं होगा ना। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उनको दूसरों का सहयोग लेना होता है। तो फिर अपने साथ अन्य लोगों को भी मंत्री बनाते हैं। वो मुख्यमंत्री है और उनका उप मुख्यमंत्री फिर और मंत्री सब होते हैं। जल मंत्री अलग होता है, जमीन मंत्री अलग होता है, सब मंत्री अलग अलग होते हैं। खाद्य आपूर्ति मंत्री अलग होता है, सबका अलग अलग विभाग है। तो ये सब व्यवस्था अकेले संभव नहीं है। तो यही इसमें बताया गया कि राज शासन कर्म करने के लिए अन्य लोगों का सहयोग लेकर और राज्य कार्य को ठीक करें, अनेक लोगों को उसके लिए चुनें, उसके लिए व्यवस्था में लगाएं और फिर यथा योग्य व्यवहार में राजा का भी सत्कार करें। राजा हमको रखा काम करने के लिए, हम राजा के आदेश का पालन न करें, उसका सहयोग न करें तो होगा क्या? तो नहीं होगा राज्य का काम। तो इसलिए प्रजा पुरुष को भी, राज कर्मचारी को भी और राजा को भी, सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। मिलकर काम करने से काम आगे बढ़ता है। यदि हम मिलकर काम नहीं करेंगे तो फिर काम ठीक से नहीं होगा। तो ये सब क्षेत्रों में लागू होता है, परिवार में भी लागू होता है। परिवार में एक ही व्यक्ति चाहे कि हम सब व्यवस्था बना ले तो नहीं होता है। पत्नी की भी आवश्यकता होती है, पति की भी आवश्यकता होती है, बच्चों की भी आवश्यकता होती है, सास ससुर की भी आवश्यकता होती है, माता पिता की भी आवश्यकता होती है। सब मिलकर परिवार को बढ़िया बनाने का प्रयास करते हैं तो परिवार अच्छा बन जाता है। ऐसे ही राज्य और देश के संबंध में भी यही बातें हैं कि राजा और प्रजा, शासन में जो लोग हैं वो और प्रजाजन सभी मिलकर अपने देश समाज की व्यवस्था बढ़िया बनाए तो हमारा देश सुंदर बनेगा, श्रेष्ठ बनेगा। इसमें कोई दो मत नहीं है। तो आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को हम यहीं विराम देते हैं। हमारा ये मुख्य कार्य है वेद का पढ़ना पढ़ाना, क्योंकि ये परम धर्म का काम है और हम इसीलिए इसे पहले करते हैं। अब इसके आगे अभी वर्तमान समय में हम वाल्मीकि रामायण की कथा कर रहे हैं और लोगों के मन में ये होता है कि वाल्मीकि रामायण हमारे लिए धार्मिक पुस्तक है। क्या समझते हैं लोग? वाल्मीकि रामायण हमारे लिए धार्मिक पुस्तक है और इसको सुनना भी वो धर्म समझते हैं। तो इनमें जो कुछ भी अच्छी बातें हैं उसको सुनने से तो धर्म होता ही है और उसको अपने जीवन में उतारने से और भी धर्म होता है। जैसे मान लीजिए दो तरह की बातें इसमें हैं। एक है, जैसे आप कल जाने थे कि एक महिला थी, कितना सुंदर वातावरण था, राम राजा बनने वाले थे, लेकिन उस वातावरण को क्या बना दिया? क्या बना दिया जी? नर्क बना दिया। अब जिनके मन में भगवान राम के प्रति बहुत अच्छी भावना थी, माता कैकेयी के मन में, उनके मन को भी उलूल जुलूल बातें कह के खराब कर दिया। देखो आज क्या होने वाला है। तो अब हम पहले वाल्मीकि रामायण की कथा करेंगे। वेद स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण का निर्माण किया है और इस वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। देखो, जितने भी लोग रामायण बनाए वाल्मीकि रामायण से प्रकाश पाके ही बनाए। यदि वाल्मीकि जी नहीं लिखते ना
तो लोग रामायण राम के बारे में और दशरथ के बारे में और सीता के बारे में, जनक के बारे में कुछ समझ, जनक के बारे में तो समझ भी पाते क्योंकि वो दूसरे पुस्तक में भी लिखा हुआ है, लेकिन राम, सीता, दशरथ आदि की बातें वाल्मीकि जी के माध्यम से ही लोग जानते हैं। तो हमको आपको ऐसे महर्षि जिन्होंने सर्वप्रथम आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के जीवनी को लिखा, उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। लोग अपने अपने हिसाब से बहुत सारे रामायण को रच लिया है और उनके जो पढ़ने लिखने वाले हैं उसी को सर्वोपरि मान रहे हैं। जैसे अपने यहाँ वाल्मीकि रामायण कोई पढ़ता ही नहीं, जो अच्छे विद्वान हैं वही लोग केवल देखते हैं, और बाद बाकी लोग खाली तुलसी के रामचरितमानस को जानते हैं, पढ़ते हैं। तो हमको आपको विशेष रूप से वाल्मीकि रामायण के संबंध में जानने का प्रयास करना चाहिए। आज हम सभी अयोध्या कांड के 9वें सर्ग का स्वाध्याय करेंगे। पिछले दिनों कैकेयी जी के यह कहने पर कि आखिर तुम्हें क्या हो गया कि तुम राम जैसे चरित्रवान, राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम, राम जैसे विद्वान, जिसके बराबरी का कोई है ही नहीं, राम भरत से कम, थोड़ा सा कम भी प्यारा मुझे नहीं है, और राम जैसे चरित्रवान व्यक्ति यदि राजा बन रहे हैं तो इसमें हर्ज क्या है। अब जैसे वो बोली कैकेयी माता जी कि कुब्जा जो थी ना, क्या नाम था उनका, मंथरा, और जल भून गई और उल्टा पलटा बोलने लगी कि तुम्हारा सर्वनाश होने वाला है, तुम्हारा बेटा जो है वो भी मर जाएगा, या तो अयोध्या से भगा दिया जाएगा या उसे षड्यंत्र करके मार दिया जाएगा, क्योंकि सौत जो होता है, माने सौतीन का जो बेटा होता है ना, वो दुश्मन होता है, तो वो तो तुम्हारा दुश्मन है, तुम उसे अपना समझ रही हो, और जो तुम्हारा अपना है उसके लिए तुम्हारे मन में कोई स्थान है ही नहीं। जब इस प्रकार से बोली, कहे भामिनी, जब श्री राम अनेक समुद्रों और पर्वतों से युक्त समस्त भूमंडल का राज प्राप्त कर लेंगे, तब तुम अपने पुत्र भरत के साथ ही दीनहीन होकर असुर पराभव का पात्र बन जाओगी। याद रखो, अब देखो कैसे कड़े शब्द में कहते, याद रखो, जब श्री राम इस पृथ्वी पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे तब निश्चय ही तुम्हारे पुत्र भरत नष्ट प्राय हो जाएंगे। अब जो माँ इस प्रकार की बातें कान से सुने तो कुछ न कुछ तो मन में भाव हो ही जाएगा ना जी, बिगड़ जाएगा ना मन, नष्ट प्राय हो जाएंगे। अतः ऐसा कोई उपाय सोचो जिससे तुम्हारे पुत्र को तो राज्य मिले और शत्रुभूत श्री राम, देखो बार बार कहती है कि वो तुम्हारा शत्रु है, कैकेयी कह रही है कि वो मेरा बेटा है, भरत से भी अधिक प्यारा, और ये करिए कि वो तुम्हारा शत्रु है, शत्रुभूत श्री राम का वनवास हो जाए। अब ये दोनों बातें वही सुझाई, कौन, मंथरा। आगे कहते हैं, एव मुक्ता तु कैकेयी क्रोधेन ज्वलितानना दीर्घमोषणं विनेह स्वस्य मंथरामिदमब्रवीत। मंथरा के ऐसा कहने पर कैकेयी का मुख क्रोध से तमतमा उठा। उल्टा पलटा जो बोल रही थी, अब कैकेयी बर्दाश्त नहीं कर पा रही और क्रोधित हो गई। वह लंबी और गर्म सांस खींचकर उससे इस प्रकार बोली, अद्य राममितः क्षिप्रं वनं प्रस्थापयाम्यहं यौवराज्येन भरतं क्षिप्रमध्याभिषेचये। कुब्जे, मैं श्री राम को शीघ्र ही यहाँ से वन में भेजूंगी। अब क्रोध से वो बिल्कुल लाल हो गई और उसके मन में
अब राम के प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया कुब्जा के बातों से। मैं श्री राम को शीघ्र ही यहाँ से वन में भेजूंगी और तुरंत ही युवराज के पद पर भरत का अभिषेक कराऊंगी। इदं त्विदानीं संपश्य केनोपायेन साधये भरतः प्राप्नुयाद् राज्यं न तो रामः कथंचन। परंतु इस समय यह तो सोचो कि किस उपाय से अपना अभिष्ट साधन करूं। अब ये भी कुब्जा के पक्ष में बन गई। भरत को राज्य प्राप्त हो जाए और श्री राम उसे किसी तरह भी न पा सके, यह काम कैसे बने। अब ये भी बुद्धि उनके पास थोड़ी थी, तो वो भी वही बुद्धि देगी। एवं मुक्ता तो सा देव्या मंथरा पापदर्शिनी रामार्थमुपहिंसन्ति कैकेयी मिदमब्रवीत। देवी कैकेयी के ऐसा कहने पर पाप का मार्ग दिखाने वाली मंथरा श्री राम के स्वार्थ पर कुठाराघात करती हुई वहाँ कैकेयी से इस प्रकार बोली। अब क्या कह रही है सुनो। हन्ते दानिं प्रपश्य त्वं कैकेयी श्रूयतां वचः यथा ते भरतो राज्यं पुत्रः प्राप्स्यति केवलम। कैकेयी नंदिनी, अच्छा अब देखो कि मैं क्या करती हूँ। अब जब तुम राजी हो गई तो देखो मैं कैसे तुम्हारे काम को बनाती हूँ। तुम मेरी बात सुनो, जिससे केवल तुम्हारे पुत्र भरत ही राज्य प्राप्त करेंगे, श्री राम नहीं। किं न स्मरसि कैकेयी स्मरन्ति वा निगूहसे यदुच्यमानमात्मार्थं मत्तस्त्वं श्रोतुमिच्छसि। कैकेयी, क्या तुम्हें स्मरण नहीं है या स्मरण होने पर भी मुझसे छिपा रही हो। बताओ क्या बताना चाहती है, वो उनको याद ही नहीं है। जिसकी तुम मुझसे अनेक बार चर्चा करती रहती हो, अपने उसी प्रयोजन को तुम मुझसे सुनना चाहती हो, इसका क्या कारण है। मयोच्यमानं यदि ते श्रोतृं छंदो विलासिनी श्रूयतामभिधास्यामि श्रुत्वा चेतद् विधीयताम। विलासिनी, यदि मेरे ही मुंह से सुनने के लिए तुम्हारा आग्रह है तो मैं बताती हूँ, सुनो और सुनकर इसी के अनुसार कार्य करो। श्रुत्वैवं वचनं तस्या मंथरायास्तु कैकेयी किंचिदुत्थाय शयनात् स्वास्तेनादिदमब्रवीत्। मंथरा का यह वचन सुनकर कैकेयी अच्छी तरह से बिछे हुए उस पलंग से कुछ उठकर उससे यूँ बोली। कथयस्व ममोपायं केनोपायेन मंथरे भरतः प्राप्नुयाद् राज्यं न तो रामः कथंचन। मंथरे, मुझसे वह उपाय बताओ, किस उपाय से भरत को तो राज्य मिल जाएगा किंतु श्री राम उसे किसी तरह नहीं पा सकेंगे। एवं मुक्ता तदा देव्या मंथरा पापदर्शिनी रामार्थमुपहिंसन्ति कैकेयी मिदमब्रवीत। देवी कैकेयी के ऐसा कहने पर पाप का मार्ग दिखाने वाली मंथरा श्री राम के स्वार्थ पर कुठाराघात करती हुई उस समय कैकेयी से इस प्रकार बोली। पुरा देवासुरे युद्धे सह राजर्षिभिः पतिः अगच्छत् त्वामुपादाय देवराजस्य साह्यकृत। देवी, पूर्व काल की बात है कि देवासुर संग्राम के अवसर पर राजर्षियों के साथ तुम्हारे पतिदेव तुम्हें साथ लेकर देवराज की सहायता करने के लिए गए थे। माने देवासुर माने देव और राक्षस का क्या हुआ था, लड़ाई। तो उसमें देवता के तरफ से लड़ने के लिए कौन गए थे, राजा दशरथ। और उसमें साथ में कौन गई थी, कैकेयी, महारानी कैकेयी साथ में गई थी, वो भी लड़ने के लिए गई थी। दिशमास्थाय कैकेयी दक्षिणांग दंडकान् प्रति वैजयन्तमिति ख्यातं पुरं यत्र तिमिध्वजः सौशंबर इति ख्यातः शतमायु महासुर ददौ शक्रस्य संग्रामं देवसंघैरनिर्जितः। कैकेयी राजकुमारी
दक्षिण दिशा में दंडकारण्य के भीतर बैजयंत नाम से विख्यात एक नगर है, जहाँ संबर नाम से प्रसिद्ध एक महान असुर रहता था। वह अपनी ध्वजा में तिमी माने व्हेल मछली का चिन्ह धारण करता था और सैकड़ों मायाओं का जानकार था। देवताओं के समूह भी उसे पराजित नहीं कर पाते थे। एक बार उसने इंद्र के साथ युद्ध छेड़ दिया। कौन युद्ध छेड़ दिया जी? बैजयंत नाम का राक्षस। क्या नाम था? बैजयंत। कहाँ था? दंडकारण्य के भीतर। दंडकारण्य के भीतर ही बैजयंत नाम का राक्षस था। उससे लड़ाई किनकी हो गई? इंद्र की। तस्मिन् महति संग्रामे पुरुषान् क्षत विक्षतान् रात्रौ प्रसुप्तान् गणन्ति स्म तरसापा से राक्षसा। उस महान संग्राम में छत बिछत हुए पुरुष जब रात में थक कर सो जाते, उस समय राक्षस उन्हें उनके बिस्तर से खींच ले जाते और मार डालते थे। तत्राकरोन् महायुद्धं राजा दशरथस्तदा असुरैश्च महाबाहो शस्त्रैश्च सकलीकृतः। उन दिनों महाबाहो राजा दशरथ ने भी वहाँ असुरों के साथ बड़ा भारी युद्ध किया। उस युद्ध में असुरों ने अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा उनके शरीर को जर्जर कर दिया। किसके शरीर को? राजा दशरथ के शरीर को। अपवाह्य त्वया देवी संग्रामान नष्ट चेतनः तत्रापि विक्षतः शस्त्रे पतिस्ते रक्षितस्त्वया। देवी, जब राजा की चेतना लुप्त सी हो गई, माने बेहोश हो गए, उस समय सारथी का काम करते हुए तुमने अपने पति को रणभूमि से दूर हटाकर उनकी रक्षा की। माने लड़ते लड़ते, मार खाते खाते जब वो बेहोश हो गए, तो उस समय वो जो रथ था ना, उसका सारथी तुम बन गई और उसको राक्षस से दूर ले जा करके उनको तुम बचा दी। जब वहाँ भी राक्षसों के शस्त्रों से वे घायल हो गए, तब तुमने पुनः वहाँ से अन्यत्र ले जाकर उसकी रक्षा की। माने जहाँ जहाँ वो राक्षस लोग पहुँचे उनको मारने के लिए, तो वहाँ से अन्य स्थानों पर ले जाकर उनकी रक्षा की। तुष्टेन तेन दत्तौ ते द्वौ वरौ शुभदर्शने स त्वयोक्तः पतिर्देवी यदेच्छेयं तदा वरं गृह्णीयां तु तदा भर्तस् तथेत्युक्तं महात्मना अनभिज्या ह्यहं देवी त्वयैव कथितं पुरा। शुभ दर्शने, इससे संतुष्ट होकर महाराज ने तुम्हें 2 वरदान देने को कहा। देवी, उस समय तुमने अपने पति से कहा, प्राणनाथ, जब मेरी इच्छा होगी तब मैं इन वरों को मांग लूँगी। दशरथ जी तो उसी समय देना चाहते थे, लेकिन ये उस समय नहीं मांगी, कहा कि जब इच्छा होगी तब मांगूंगी। उस समय उन महात्मा नरेश ने तथास्तु कहकर तुम्हारी बात मान ली थी। देवी, मैं इस कथा को नहीं जानती थी। पूर्व काल में तुम्ही ने मुझसे यह वृतांत कहा था। अब ये बता रही है कि आप ही ने तो मुझे सिखाया था ये बात कि मेरे पति ऐसे थे तो मैं ऐसा सहयोग किया था, तो फिर उनको बचाने के कारण वो वर देना चाहते थे, तो मैं कहा कि बाद में लूँगी। तो ये तो आपने ही बताया, आप ही की बात मैं आपको बता रही हूँ। पूर्व काल में तुम्ही ने मुझसे यह वृतांत कहा था। एक बात और देखो, कई जगह लिखा हुआ है कि उस रण में पहिया का वो कील टूट गया तो वो अपने उंगली को उसमें घुसा दी, ये भी लोग कहते हैं। लेकिन देखो वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग नहीं है। क्या है कि लड़ते लड़ते वो मूर्छित हो गए, तो उस अवस्था में उनको बचाने के लिए वो रथ को स्वयं चला करके वो दूर ले गई ऐसे स्थान पर जहाँ उनकी रक्षा हो सकी, तो इसीलिए वो बच गए। ये उंगली घुसाने वाली बात वाल्मीकि रामायण में नहीं है। हाँ, उंगली कितना देर रहेगा उसमें बताओ। कथयिषा तव तु स्नेहान् मनसा धार्यते मया रामाभिषेक संभारान् निगृह्य विनिवर्तय
तब से तुम्हारे स्नेहवश मैं इस बात को मन ही मन सदा याद रखती आई हूँ। तुम इन वरों के प्रभाव से स्वामी को वश में करके श्री राम के अभिषेक के आयोजन को पलट दो। तौ च याचस्व भर्तारं भरतस्याभिषेचनं प्रव्राजनं च रामस्य वर्षाणि च 14। तुम उन दोनों वरों को अपने स्वामी से मांगो। एक वर के द्वारा भरत का राज्याभिषेक और दूसरे के द्वारा श्री राम का 14 वर्ष तक का वनवास मांग लो। अब तो बिल्कुल पलट गई कैकेयी और ऐसी योजना बना ली। 14 ही वर्षाणि रामे प्रव्राजिते वनम प्रजाभावगत स्नेह स्थिरः पुत्रो भविष्यति। जब श्री राम 14 वर्षों के लिए वन में चले जाएंगे तब उतने समय में तुम्हारे पुत्र भरत समस्त प्रजा के हृदय में अपने लिए स्नेह पैदा कर लेंगे और इस राज्य पर स्थिर हो जाएंगे। क्रोधागारं प्रविश्याद्य क्रुद्धे वा स्वपतेः सुते शेष्वानन्तर्हितायां त्वं भूमौ मलिनवासिनी। अश्वपति कुमारी, उसके पिता का क्या नाम था? कैकेयी के पिता का नाम था अश्वपति। अश्वपति कुमारी, तुम इस समय मैले वस्त्र पहन लो और कोप भवन में प्रवेश करके कुपित सी होकर बिना बिस्तर के ही भूमि पर लेट जाओ। सब बात वही बताई, क्योंकि इनके मन में तो छल कपट था नहीं। एक स्वयं तो शुद्ध पवित्र थी, अब ये इनको इतना कलुष बना दिया। बिस्तर के ही बिना बिस्तर के ही भूमि पर लेट जाओ। मास मैनं प्रत्यो दीक्षेथा माचैनमभिभाषथा रुदन्ते पार्थिवं दृष्ट्वा जगत्यां शोकलालसा। राजा आवे तो उनकी ओर आंखें उठाकर न देखो और न उनसे कोई बात ही करो। महाराज को देखते ही रोती हुई शोकमग्न हो धरती पर लौटने लगो। दयिता त्वं सदा भर्तु रत्र में नास्ति संशय त्वत्कृते च महाराजो विषेदपि हुतासनम। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि तुम अपने पति को सदा ही बड़ी प्यारी रही हो। हैं, तुम्हारे लिए महाराज आग में भी प्रवेश कर सकते हैं। तुम यदि कह दो कि आग में जल जाओ तो तुम्हारा पति आग में भी जल सकते हैं। न त्वां क्रोधयितुं शक्तो न क्रुद्धं प्रत्युदीक्षितं तुम तव प्रियार्थं राजा तो प्राणानपि परित्यजेत। वे न तो तुम्हें कुपित कर सकते हैं और न कुपित अवस्था में तुम्हें देख ही सकते हैं। राजा दशरथ तुम्हारा प्रिय करने के लिए अपने प्राणों का भी त्याग कर सकते हैं। बताओ। न्योहते क्रमितुं शक्तस्तव वाक्यं महीपति मंदस्वभावे बुद्ध्यस्व सौभाग्य बलमात्मनः। महाराज, तुम्हारी बात किसी तरह टाल नहीं सकते। मुग्धे, तुम अपने सौभाग्य के बल का स्मरण करो। मणिमुक्ता सुवर्णानि रत्नानि विविधानि च दद्यात् दशरथो राजा मास्म तेषु मनः कृताः। राजा दशरथ तुम्हें भुलावे में डालने के लिए मणि दे सकते हैं, मोती दे सकते हैं, सुवर्ण तथा भांति भांति के रत्न देने की चेष्टा करेंगे, किंतु तुम उनकी ओर मन न चलाना, उन्हें लोभ में मत पड़ना। यौ तो देवासुरे युद्धे वरु दशरथो ददौ तो स्मारय महाभागे सोर्थो न त्वाक्रमेदति। महाभागे, देवासुर संग्राम के अवसर पर राजा दशरथ ने वे जो 2 वर दिए थे उनका उन्हें स्मरण दिलाना। वरदान के रूप में मांगा गया वह तुम्हारा अभीष्ट मनोरथ सिद्ध हुए बिना नहीं रह सकता। यदा तु ते वरं दद्यात् स्वयं उत्थाय राघवः व्यवस्थाप्य महाराजं त्वमिमं वृणुया वरम। रघुकुल नंदन राजा दशरथ जब स्वयं तुम्हें धरती से उठाकर वर देने को उद्यत हो जाए तब उन महाराज को सत्य की शपथ दिलाकर खूब पक्का करके उनसे वर मांग लेना।
वो कैसे समझा रही है। राम प्रव्रजनं दूरं नववर्षाणि पंच च भरतः क्रियतां राजा पृथिव्यां पार्थिवर्षभ। वर मांगते समय कहना कि नृपश्रेष्ठ आप श्री राम को 14 वर्षों के लिए बहुत दूर वन में भेज दीजिए और भरत को भूमंडल का राजा बनाइए। 14 ही वर्षाणि रामे प्रव्राजिते वनम रूढ़श्च कृतमूलश्च शेषं स्थास्यति ते सुतः। श्री राम के 14 वर्षों के लिए वन में चले जाने पर तुम्हारे पुत्र भरत का राज सुदृढ़ हो जाएगा और प्रजा आदि को वश में कर लेने से यहाँ उनकी जड़ जम जाएगी। फिर 14 वर्षों के बाद भी वे आजीवन स्थिर बने रहेंगे। देखो 2 बार एक ही बात कर रहे हैं। इसे ये बात तो पहले कह दिया, अब फिर यही बात है। इसका मतलब है कि इसमें हेर फेर हुआ है। एक ही बात 2 बार क्यों कहने का मतलब है, वही बात तो अभी तुरंत कहा था। राम प्रव्राजनं चैव देवी या च स्वतंबरम एवं सेत्स्यन्ति पुत्रस्य सर्वार्थास्तव कामिनी। देवी तुम राजा से श्री राम के वनवास का वर अवश्य मांगो। पुत्र के लिए राज्य की कामना करने वाली कैकेयी, ऐसा करने से तुम्हारे पुत्र के सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। एवं प्रव्राजितश्चैव रामो रामो भविष्यति भरतश्च गता मित्रस्तव राजा भविष्यति। इस प्रकार वनवास मिल जाने पर ये राम राम नहीं रह जाएंगे। इनका आज जो प्रभाव है वह भविष्य में नहीं रह सकेगा और तुम्हारे भरत भी शत्रुहीन राजा होंगे। ये न कालेन रामश्च वनात् प्रत्यागमिष्यति अंतर्बहिश्च पुत्रस्ते कृतमूलो भविष्यति। जिस समय श्री राम वन से लौटेंगे उस समय तक तुम्हारे पुत्र भरत भीतर और बाहर से भी निर्मूल हो जाएंगे। संगृहीत मनुष्यश्च सुहृद्भिः साकमात्मवान् प्राप्त कालं नु मन्येहं राजानं वीतसाध्वसा। रामाभिषेक संकल्पान् निगृह्य विनिवर्तय। उनके पास सैनिक बल का भी संग्रह हो जाएगा। जितेंद्रिय तो वे हैं ही, अपने सुहृदों के साथ रहकर दृढ़ मूल हो जाएंगे। इस समय मेरी मान्यता के अनुसार राजा को श्री राम के राज्याभिषेक के संकल्प से हटा देने का समय आ गया है। अतः तुम निर्भय होकर राजा को अपने वचनों में बांध लो और उन्हें श्री राम के अभिषेक के संकल्प से हटा दो। अनर्थमर्थ रूपेण ग्राहिता सा ततस्तया हृष्टा प्रतेता कैकेयी मंथरामिदमब्रवीत्। साहि वाक्येन कुब्जाया किशोरी वोत्पथंगता कैकेयी विस्मयं प्राप्य परम दर्शना। ऐसी बातें कहकर मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि में अनर्थ को ही अर्थ रूप में जचा दिया। कैकेयी को उसकी बात पर विश्वास हो गया और वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। यद्यपि वह बहुत समझदार थी तो भी कुबरी के कहने से नादान बालिका की तरह कुमार्ग पर चल गई, अनुचित काम करने को तैयार हो गई। उसे मंथरा की बुद्धि पर बड़ा आश्चर्य हुआ और वह उससे इस प्रकार बोली। प्रज्ञां ते नावजानामि श्रेष्ठे श्रेष्ठा विधायिनी पृथिव्यामसे कुब्जाना मुत्तमा बुद्धि निश्चये त्वमेव तो ममार्थेषु नित्ययुक्ता हितैषिनी। हित की बात बताने वाली कुशल कुब्जे अब उसका बड़ाई करना शुरू कर रही। हित की बात बताने में सुकुशल कुब्जे, तू एक श्रेष्ठ स्त्री है। मैं तेरी बुद्धि की अवहेलना नहीं करूँगी। बुद्धि के द्वारा किसी कार्य का निश्चय करने में तू इस पृथ्वी पर सभी कुब्जाओं में उत्तम है। केवल तू ही मेरी हितैषिनी है और सदा सावधान रहकर मेरा कार्य सिद्ध करने में लगी रहती है। नाहं समव बुद्धियं कुब्जे राज्यश्चिकीर्षितं सन्ति दुः संस्थिताः कुब्जाः वक्राः परम पापिकाः। कुब्जे, यदि तू न होती तो राजा जो षड्यंत्र रचना चाहते हैं, अब राजा को भी वो गड़बड़ समझ रही है। देखो, राजा जो षड्यंत्र रचना चाहते हैं वह कदापि मेरी समझ में नहीं आता।
तेरे सिवा जितनी कुब्जाएँ हैं वे बेडौल शरीर वाली, टेढ़ी मेढ़ी और बड़ी पापनी होती हैं, और तू ही खाली ठीक है। त्वं पद्ममेव वातेन संज्ञता प्रिय दर्शना, उरस्ते भी निविष्टं वै यावत् स्कंधा समुन्नतम। तू तो वायु के द्वारा झुकाई हुई कमलिनी की भांति कुछ झुकी हुई होने पर भी देखने में प्रिय सुंदर है। तेरा वक्ष स्थल कुब्जता के दोष से व्याप्त है, अतएव कंधों तक ऊंचा दिखाई देता है। अधस्ताच्योदरं शांतं सुनाभमेव लज्जितं, प्रतिपूर्वं च जघनं सुपीनो च पयोधरो। वक्ष स्थल से नीचे सुंदर नाभि से युक्त जो उदर है वह मानो वक्ष स्थल की ऊंचाई देखकर लज्जित सा हो गया है, इसीलिए शांत कृश प्रतीत होता है। तेरा जघन विस्तृत है और दोनों स्तन सुंदर एवं स्थूल हैं। विमलेन्दु समं वक्त्र महोराजसी मंथरे, जघनं तव निर्मृष्टं रसनादामभूषितं। मंथरे, तेरा मुख निर्मल चंद्रमा के समान अद्भुत शोभा पा रहा है। करधनी की लड़ियों से विभूषित तेरी कटिका अग्रभाग बहुत ही स्वच्छ रोमादि से रहित है। अब ये सब बताने का कोई मतलब ही नहीं है, ये सब करने। जंघे भृष्मुपन्यस्ते पादौ च व्यायतामुभौ, त्वमायताभ्यं शक्तिभ्यं मंथरे क्षौमवासिनी। अग्रतो मम गच्छन्ति राजसे तीव शोभने। मंथरे, तेरी पिंडलियाँ परस्पर अधिक सटी हुई हैं और दोनों पैर बड़े बड़े हैं। तो विशाल उर्वों जांघों से सुशोभित होती है। शोभने, जब तू रेशमी साड़ी पहनकर मेरे आगे आगे चलती है तब तेरी बड़ी शोभा होती है। खूब बड़ाई कर रही है। अब आसनिया संबरे माया सहस्रमसु राधिपे, हृदय ते निविष्टास्ता भूयश्चान्या सहस्रशः। तदेव स्थगु यद्दीर्घं रथ घूर्णमिवायतं, मतयः क्षत्र विद्याश्च मायाश्चात्र वसन्ति ते। असुरराज संबर को जिन सहस्त्रों मायाओं का ज्ञान है वे सब तेरे हृदय में स्थित हैं। इनके अलावे भी तू हजारों प्रकार की मायाएं जानती हैं। इन मायाओं का समुदाय ही तेरा यह बड़ा सा कुब्बड़ है जो रथ के नकुए अग्रभाग के समान बड़ा है। इसी में तेरी मति, स्मृति और बुद्धि, छत्र विद्या, राजनीति तथा नाना प्रकार की मायाएं निवास करती हैं। अत्र तेहं प्रमोक्ष्यामि मालांकुब्जे हिरण्मयीं, अभिषिक्ते च भरते राघवे च वनंगते। जातेन च सुवर्णेन सुनिष्टतप्तेन सुंदरी, लब्धार्था च प्रतीता च लेपयिष्यामि ते स्थगु। सुंदरी कुब्जे, यदि भरत का राज्याभिषेक हुआ और श्री राम को वन को चले गए तो मैं सफल मनोरथ एवं संतुष्ट होकर अच्छी जाति के खूब तपाए हुए सोने की बनी हुई सुंदर स्वर्णमाला तेरे इस कुब्बड़ को पहनाऊंगी। हाँ, और इस पर चंदन का लेप लगवाऊंगी। मुखे च तिलकं चित्रं जात रूपमयं शुभम, कारयिष्यामि ते कुब्जे शुभान्याभरणानि च। परिधाय शुभे वस्त्रे देवतेव चरिष्यसि। कुब्जे, तेरे मुख ललाट पर सुंदर और विचित्र सोने का टीका लगवा दूंगी और तू बहुत से सुंदर आभूषण एवं 2 उत्तम वस्त्र, लहंगा और दुपट्टा धारण करके देवांगना के समान विचरण करेगी। चंद्रमाह्वयमानेन मुखेना प्रतिपमानना, गमिष्यसि गतिं मुख्यां गर्वयन्ति द्विसज्जने। चंद्रमा से होड़ लगाने वाले अपने मनोहर मुख द्वारा तू ऐसी सुंदर लगेगी कि तेरे मुख की कहीं समता नहीं रह जाएगी तथा शत्रुओं के बीच में अपने सौभाग्य पर गर्व प्रकट करती हुई तू सर्वश्रेष्ठ स्थान पाकर लेगी। तवापि कुब्जा कुब्जाया सर्वाभरण भूषिता, पादौ परिचरिष्यन्ति यथैव त्वं सदा मम। जैसे तू सदा मेरे चरणों की सेवा किया करती है उसी प्रकार समस्त आभूषणों से विभूषित बहुत सी कुब्जाएं तुझ कुब्जा के भी चरणों की सदा परिचर्या किया करेंगी। माने नौकर चाकर सब तुम्हारी सेवा के लिए रख देंगे, अब तुमको सेवा नहीं करना पड़ेगा।
इति प्रशस्य मानासा कैकेयी मिदमब्रवीत शयानां शयने शुभ्रे वेद्यामग्निशिखामिव। जब इस प्रकार कुब्जा की प्रशंसा की गई तब उसने वेदी पर प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान शुभ्र शैया पर शयन करने वाली कैकेयी से इस प्रकार कहा। अब तो और समझ गई कि अब तो ये मेरे बस में हो गई। गतोदके से तु बंधो न कल्याणी विधीयते उत्तिष्ठ कुरु कल्याणं राजा नम अनुदर्शय। कल्याणी, नदी का पानी निकल जाने पर उसके लिए बांध नहीं बांधा जाता। पानी जब निकल जाए, सूख जाए नदी, तो बांध बांध के क्या फायदा है। यदि राम का अभिषेक हो गया तो तुम्हारा वर मांगना व्यर्थ होगा। अतः बातों में समय न बिताओ, बेकार समय नहीं बिताओ, जल्दी उठो और अपना कल्याण करो। को भवन में जाकर राजा को अपनी अवस्था का परिचय दो। तथा प्रोत्साहिता देवी गत्वा मंथरया सह क्रोधागारं विशालाक्षी सौभाग्य मद गर्विता अनेक शतसाहस्रं मुक्ताहारं वरांगना अवमुचे वरार्हानि शुभान्याभरणानि च। मंथरा के इस प्रकार प्रोत्साहन देने पर सौभाग्य के मद से गर्व करने वाली विशाल लोचना सुंदरी कैकेयी देवी उसके साथी कोप भवन में जाकर लाखों की लागत के मोतियों के हार तथा दूसरे दूसरे सुंदर बहुमूल्य आभूषणों को अपने शरीर से उतार उतार कर फेंकने लगी। चली गई कोप भवन में। तदा हेमोपमाप तत्र कुब्जा वाक्य प्रवसंगता संविश्य भूमौ कैकेयी मंथरा मिदमब्रवीत। सोने के समान सुंदर कांति वाली कैकेयी कुब्जा की बातों के वशीभूत हो गई थी। अतः वह धरती पर लेटकर मंथरा से इस प्रकार बोली। अब शुरू कर दी अपना काम। इहवा मांग मृतां कुब्जे निपाया वेदयिष्यसि वनं तु राघवे प्राप्ते भरतः प्राप्स्यते क्षितिं सुवर्णेन न मे ह्यर्थो न रत्नैर्न च भोजनैः एष मे जीवितस्यान्तो रामो यद्य विशिष्यते। कुब्जे, मुझे न तो सुवर्ण से न रत्नों से और न भांति भांति के भोजनों से ही कोई प्रयोजन है। यदि श्री राम का राज्याभिषेक हुआ तो यह मेरे जीवन का अंत होगा। तो सब उधर खुशी मना रही और ये अब क्या कर रही है कि यदि राम राजा बन जाएगा तो मैं मर जाऊंगी। अब या तो श्री राम के वन में चले जाने पर भरत को इस भूतल का राज्य प्राप्त होगा अथवा तो यहाँ महाराज को मेरी मृत्यु का समाचार सुनाएगी। अब क्या मंथरा क्या कहेगी, अब उससे भी आगे ही खुद ही बढ़ गई। ततः पुनस्तांग महिषिंग महीक्षितो वचोभिरत्यर्थ महाप्रकम पराक्रमये उवाच कुब्जा भरतस्य मातरं हितं वचो राममुपेत्य चाहितं। तदनंतर कुब्जा महाराज दशरथ की रानी और भरत की माता कैकेयी से अत्यंत क्रूर वचनों द्वारा पुनः ऐसी बात कहने लगी जो लौकिक दृष्टि से भरत के लिए हितकर और श्री राम के लिए अहितकर थी। प्रपत्स्यते राज्यमिदं हि राघवो यदि ध्रुवं त्वं मशुषा च तप्स्यसे ततो हि कल्याणी तथा यथा सुतस्ते भर्तुभिषिक्ष्यते। कल्याणी, यदि श्री राम इस राज्य को प्राप्त कर लेंगे तो निश्चय ही अपने पुत्र भरत सहित तुम भारी संताप में पड़ जाओगी। अतः ऐसा प्रयत्न करो जिससे तुम्हारे पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो जाए। तथा तिविधा महिषेति कुब्जया समाहता वागिशुभिर मुहुर्मुहुः विधाय हस्तौ हृदयेति विस्मिता सशंस कुब्जां कुपिता पुनः पुनः। इस प्रकार कुब्जा ने अपने वचन रूपी वाणों का बारंबार प्रहार करके जब रानी कैकेयी को अत्यंत घायल कर दिया तब वह अत्यंत विस्मित और कुपित हो अपने हृदय पर दोनों हाथ रखकर कुब्जा से बारंबार इस प्रकार कहने लगी। यमस्य वामां विषयं गतामितो निशम्य कुब्जे प्रतिवेदयिष्यसि वनं गते वा सुचिराय राघवे समृद्ध कामो भरतो भविष्यति। कुब्जे,
अब या तो रामचंद्र के अधिक काल के लिए वन में चले जाने पर भरत का मनोरथ सफल होगा, या तू मुझे यहाँ से यमलोक में चली गई सुनकर महाराज से यह समाचार निवेदन करेगी। अहं ही नैवास्तरणानि न स्रजो न चंदनं नांजनं पान भोजनं न किंचिदिच्छामि न चेह जीवनं न चेदितो गच्छति राघवो वनम। यदि राम यहाँ से वन को नहीं गए तो मैं न तो भांति भांति के बिछौने, न फूलों के हार, न चंदन, न अंजन, न पान, न भोजन और न दूसरी ही कोई वस्तु लेना चाहूँगी। उस दशा में तो मैं यहाँ इस जीवन को भी नहीं रखना चाहूँगी। अथैव मुक्त्वा वचनं सुदारुणं निधाय सर्वाभरणानि भामिनी असंस्कृतामास्तरणेन मेदिनीं तदाधिशिष्ये पतितेव किन्नरी। ऐसे अत्यंत कठोर वचन कहकर कैकेयी ने सारे आभूषण उतार दिए और बिना बिस्तर के ही वह खाली जमीन पर लेट गई। उस समय वह स्वर्ग से भूतल पर गिरी हुई किसी किन्नरी के समान जान पड़ती थी। उदीर्ण संरम्भतमो वृतानना तदावमुक्तोत्तममाल्यभूषणा नरेंद्र पत्नी विमना बभूवसा तमोवृता द्योरिव मग्न तारका। उसका मुख बढ़े हुए अमरस रूपी अंधकार से आच्छादित हो रहा था। उसके अंगों से उत्तम पुष्पहार और आभूषण उतर चुके थे। उस दशा में उदास मन वाली राजरानी कैकेयी जिसके तारे डूब गए हों उस अंधकाराच्छन्न आकाश के समान प्रतीत होती थी। इस प्रकार अयोध्या कांड के 9वें सर्ग की समाप्ति हुई। और 10वें सर्ग की कथा आगे करेंगे। विशेष रूप से आज कुब्जा ने समझा बुझाकर कैकेयी को अपने समान बना लिया, उसके हृदय में विष भर दिया और कैकेयी वह दुष्कर्म करने के लिए तैयार हो गई जिसके तहत राम कहाँ जाएंगे? वन। और इसके दिमाग में है कि भरत बन जाएंगे राजा, लेकिन ये सपना भी इसका पूरा नहीं होगा। तो अब आगे की कथा आगे करेंगे। आज की इस रामायण की कथा को यहीं विराम देते हैं। ओम। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस सत्यार्थ प्रकाश के 6ठे समोल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी किसे किस प्रकार का दंड देना चाहिए, इस प्रकार की बातें चल रही हैं। श्री में बताया गया था जो राजा दंडनीयों को न दंड और अदंडनीयों को दंड देता है, अर्थात दंड देने योग्य को छोड़ देता और जिसको दंड देना न चाहिए उसको दंड देता है, कहते वह जीता हुआ बड़ी निंदा को और मरे पीछे बड़े दुख को प्राप्त होता है। इसलिए जो अपराध करे उसको सदा दंड दे और अनपराधी को दंड कभी न देवे। जो गलत नहीं किया है उसको जानबूझ के नहीं फंसाना। प्रथम वाणी का दंड, कहते हैं सबसे पहले वाणी का दंड देना चाहिए, अर्थात उसकी निंदा करिए, उसको धिक्कार दीजिए। निंदा, दूसरा धिक, दंड अर्थात तुझको धिक्कार है, तूने ऐसा बुरा काम क्यों किया। तीसरा उससे धन लेना, माने धन का दंड। और अंत में वध कर देना, वध दंड अर्थात उसको कोड़ा या बेत से मारना व सिर काट देना। अंत में मृत्यु दंड ही होता है। और आगे कहते हैं येन यथांगेन स्तेनो निशो विचेष्टते तत्तदेव हरेदस्य प्रत्यादेशाय पार्थिवः पिताचार्यः सुहृन्माता भार्या पुत्रः पुरोहितः नादण्ड्यो नाम राज्योऽस्ति यः स्वधर्मे न तिष्ठति कार्षापनं भवेत् दण्ड्यो यत्रान्यः प्राकृतो जनः तत्र राजा भवेत् दण्ड्यः सहस्रमिति धारणा अष्टापाद्यन्तु शूद्रस्य अस्तेये भवति किल्बिषं षोडशैव तु वैश्यस्य द्वात्रिंशत् क्षत्रियस्य च
ब्राह्मणस्य चतुःषष्टिः पूर्णं वापि शतं भवेत् द्विगुणा वा चतुःषष्टिस्तद्दोषगुणविद्धि सह ऐन्द्रं स्थानमभिप्रेप्सुर्यशश्चाक्षयमव्ययं नोपेक्षेत क्षणमपि राजा साहसिकं नरं वाग्दुष्टात्तस्कराच्चैव दण्डेनैव च हिंसतः साहसस्य नरः कर्ता विज्ञेयः पापकृत्तमः साहसे वर्तमानं तु यो मर्शयति पार्थिवः स विनाशं व्रजत्याशु विद्वेषं चाधिगच्छति न मित्रकारणाद्राजा विपुलाद्वा धनागमात् समुत्सृजेत् साहसिकान् सर्वभूतभयावहान् गुरुं वा बालवृद्धो वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम् आततायेन मायान्तं हन्यादेवा विचारयन् नाततायि वधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन प्रकाशं वा मन्युस्तन्मृत्युमिच्छति यशिस्तेन पुरे नास्ति नान्यस्त्री गुणदुष्टवाक् न साहसिकदण्डघ्नौ स राजा शक्रलोकभाक्। इसके अर्थ हैं, चोर जिस प्रकार जिस अंग से मनुष्यों में विरुद्ध चेष्टा करता है उस अंग को सब मनुष्यों की शिक्षा के लिए राजा हरण अर्थात छेदन कर दे। जो जिस अंग से गलत करे उसको वह अंग काट देना चाहिए, ऐसा कहा। चाहे पिता, आचार्य, मित्र, माता, स्त्री, पुत्र और पुरोहित क्यों न हो, जो स्वधर्म में स्थित नहीं रहता वह राजा का अदंड नहीं होता। अर्थात जब राजा न्यायासन पर बैठ न्याय करे तब किसी का पक्षपात न करे, किंतु यथोचित दंड देवे। यानी पिता भी गलती करे तो उसे भी दंड देना, आचार्य गलती करे उसे भी दंड देना, मित्र गलती करे उसे भी दंड देना, माता गलती करे उसे भी दंड देना, स्त्री, पुत्र और पुरोहित कोई भी गलत करे उसे उसका दंड अवश्य देना चाहिए। राजा के लिए न कोई पिता है, न कोई माता है, न कोई मित्र है, न कोई बंधु है, न सखा है। सबके साथ न्यायपूर्वक व्यवस्था करना ही उसका सब कुछ है। कहते जिस अपराध में साधारण मनुष्य पर 1 पैसा दंड हो उसी अपराध में राजा को सहस्र पैसा दंड होवे। जन साधारण को 1 पैसा तो राजा को 1000 पैसा, सहस्र पैसा दंड होवे। अर्थात साधारण मनुष्य से राजा को सहस्र गुना दंड होना चाहिए। यानी साधारण मनुष्य को जिस गलत काम के लिए 1 रुपया दंड हो तो राजा को उसी काम के लिए 1000 रुपया दंड होना चाहिए, तभी तो राजा सही रास्ता पर चलेगा, नहीं तो उल्टा ही करेगा। मंत्री अर्थात राजा के दीवान को 800 गुना उससे माने राजा को 1000 गुना, मंत्री अर्थात राजा के दीवान को 800 गुना, उससे न्यून 700 गुना और उससे भी न्यून को 600 गुना। इसी प्रकार उत्तर अर्थात जो एक छोटे से छोटा भृत्य अर्थात चपरासी है उसको 8 गुने दंड से कम न होना चाहिए। माने सरकारी कर्मचारी जो कम छोटे से छोटे स्थान पर हो तो कहते हैं उसको भी साधारण व्यक्ति से 8 गुना अधिक दंड होना चाहिए, क्योंकि यदि प्रजा पुरुषों से राजपुरुषों को अधिक दंड न होवे तो राजपुरुष प्रजा पुरुषों का नाश कर देवे। जैसे सिंह अधिक और बकरी थोड़े दंड से ही बस में आ जाती है, इसलिए राजा से लेकर छोटे से छोटे भृत्य पर्यंत राजपुरुषों को अपराध में प्रजा पुरुषों से अधिक दंड होना चाहिए। वैसे ही जो कुछ विवेकी होकर चोरी करे उस शूद्र को चोरी से 8 गुना, वैश्य को 16 गुना, क्षत्रिय को 32 गुना, ब्राह्मण को 64 गुना व 100 गुना अथवा 128 गुना दंड होना चाहिए। अर्थात जितना जितना ज्ञान और जितनी प्रतिष्ठा अधिक हो उसको अपराध में उतना ही अधिक दंड होना चाहिए। लेकिन आज तो दुर्भाग्य है, जो मंत्री बना हुआ है, मुख्यमंत्री बन जाता है और वो भी जेल जाता है और जेल में दूसरे को तो कोई सुविधा नहीं है और उसे राजसी ठाठ वाला सुविधा मिलती है, तो क्यों और बड़ा नहीं करेगा वो पाप।
इस प्रकार की बातें आजकल हो गई। माने जेल में भी राजसी ठाठ, इस प्रकार से आज व्यवस्था है। इसमें कहते हैं कि उसे साधारण पुरुष से 64 गुना अधिक दंड दीजिए, अधिक से अधिक। जिसकी जितनी प्रतिष्ठा है उसको उतना अधिक अपराध में दंड मिलना चाहिए। राज्य का अधिकारी, धर्म और ऐश्वर्य की इच्छा करने वाला राजा बलात्कार काम करने वाले डाकुओं को दंड देने में एक क्षण भी देर न करे। साहसिक पुरुष का लक्षण बताते हैं, जो दुष्ट वचन बोले, चोरी करने बिना अपराध के दंड देने वाले से भी साहस बलात्कार काम करने वाला है, वह अतीव पापी दुष्ट है। जो राजा साहस में वर्तमान पुरुष को न दंड देकर सहन करता है, वह राजा शीघ्र ही नाश को प्राप्त होता है और राज्य में द्वेष उठता है। न मित्रता न पुष्कल धन की प्राप्ति से भी जो राजा सब प्राणियों को दुख देने वाले साहसिक मनुष्य को बंधन देकर बंधन छेदन किए बिना कभी न छोड़े, चाहे गुरु हो, चाहे पुत्र आदि बालक हो, चाहे पिता आदि वृद्ध, चाहे ब्राह्मण और चाहे बहुत शास्त्रों का श्रोता क्यों न हो, जो धर्म को छोड़ अधर्म में वर्तमान दूसरे को बिना अपराध मारने वाले हैं, उनको बिना विचारे मार डालना, अर्थात मार के पश्चात विचार करना चाहिए। दुष्ट पुरुषों के मारने में हंता को पाप नहीं होता। चाहे प्रसिद्ध मारे चाहे अप्रसिद्ध, छुप कर भी मार दीजिए, चाहे सामने साक्षात मार दीजिए, क्योंकि क्रोधी को क्रोध से मारना जानो क्रोध से क्रोध की लड़ाई है। जिस राजा के राज्य में न चोर, न परिस्त्रीगामी, न दुष्ट वचन बोलने हारा, न साहसिक डाकू और न दंडग्न अर्थात राजा की आज्ञा का भंग करने वाला है, वह राजा अतीव श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार के आज के इस सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय को ही विराम देते हैं। ओम। इदानीं वेद पाठो भविष्यति। अद्य ऋग्वेदस्य तृतीयं मण्डलस्य सप्तमं सूक्तस्य पाठो भविष्यति। पाठमान मंत्रस्य प्रय आरोह इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद पाठ होगा। आज ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 7वें सूक्त का पाठ किया जाएगा। पाठ किए जाने वाले मंत्र के प्रय आरोह ये प्रारंभिक पद हैं। इस सूक्त के ऋषि हैं विश्वामित्र, देवता अग्नि। छंद 1, 6, 9, 10 का त्रिश्लोक, 2, 5, 7 का निश्चित त्रिश्लोक, 8 का स्वराट पंक्ति, 11 का भूरिक पंक्ति। स्वर है 1 से 7, 9 और 10 का देवता, 8 और 11 का पंचमा। ओम प्रय आरोषति पृष्ठस्य घासे रामातरा विविशु सप्तवाणी परीक्षिता पितरा संचरेते सरस्राते दीर्घमायु प्रयक्षे। ओम दिवक्षसोधे नवो वृष्णो अश्वा देवी रातस्थो मद्वहन्ति ऋतस्य त्वा सदसि क्षेमयन्तं पर्येकाचरति वर्तनिंगो गौः। ओम आसीमरोहत् स्वयमा भवन्ति पतिश्चिकी त्वान्रयि विद्रयीणां प्रणीलपृष्ठो अतसरस्य धासेस्ता अवासयत् पुरुधा प्रतीकः। ओम महित्वाष्ट्रमूर्जयन्ति रजूर्यं स्तभूयमानं वहतो वहन्ति व्यङ्गेभिर्दिद्युतानः सधस्थ एकामेव रोदसी आविवेश। ओम जानन्ति विष्णु अरुषस्य स्वे सेवमुत ब्रघ्नस्य शासने रणन्ति दिवो रुचः सुरुचो रोचमाना इला येषांगण्या माहिनागी। ओम उतो पितेभ्यां प्रविदानुघोषं महो महद्भ्यामनयन्त शूषम् उक्षाहि यत्र परिधानमक्तोरनु स्वं धाम जरितुर्भवक्ष। ओम अध्वर्युभे पंचभे सप्त विप्राः प्रियं रक्षन्ते निहितं पदं वे प्रांचो मदन्त्युक्षणो अर्जुया देवाना मनोहि व्रतागु। ओम देव्या होतारा प्रथमान
निरिञ्जे सप्त प्रेक्षासः स्वधया वदन्ति ऋतं संसन्त आहुरनु व्रतं व्रतपाधिध्यानाः ओम वृषायन्ते महे अत्याय पूर्वीर्वृष्णे चित्राय रश्मय सुयामाः देवहोतर्मन्त्रत रसिकेत्वान् महो देवान् रोदसीह वक्षि ओम प्रेक्ष प्रयजो द्रविणः सुवाच सुकेतव उषसोरेव दूषुः उतोचिदग्ने महिना पृथिव्या कृतं चिदेन संमहेदशस्य ओम इडामग्ने पुरुदसं सनिङ्गुः शश्वत्तमं हवमानाय साध स्यान्नः सूनुस्तनयो विजावाग्ने साते सुमतिर्भूत्वस्मे। अथ श्रद्धा सूक्तम्। ओम श्रद्धयाग्ने समिध्यते श्रद्धया हूयते हवि श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ओम प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः प्रियं भोजेषु यज्वस्विदङ्गमो उदितं कृधि। ओम यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकमुदितं कृधि। ओम श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते श्रद्धां हृदया याकोत्या श्रद्धया विन्दते वसु। ओम श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यन्दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापयेहनः इति श्रद्धासूक्तम् इति वेदपाठः।